नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी घटना शेयर करने जा रहा हूं जो 2022 में पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में हुई थी। ये कहानी मुझे भेजी है मेरे एक सब्सक्राइबर ने, नाम है राहुल मंडल। वो खुद इस घटना के शिकार हुए थे। उन्होंने कहा है कि उनका नाम बदल दो क्योंकि इस घटना के बारे में बात करते हुए आज भी उन्हें डर लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रात गहरी हो जाए, दरवाज़ा बंद कर लीजिए और थोड़ी हिम्मत रखकर बैठिए। 2022 का अक्टूबर महीना था। राहुल उस वक्त बर्धमान के एक पुराने मेस में रहते थे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। वो मेस एक 3 मंजिला पुरानी इमारत थी। बताते हैं कि ये बिल्डिंग अंग्रेज़ों के ज़माने में बनी थी। दीवारें पीली पड़ चुकी थीं, सीढ़ियों में जंग लगी रेलिंग थी और तीसरी मंजिल का एक कमरा हमेशा बंद रहता था। मेस का केयरटेकर, बूढ़े निमाइदा, हमेशा कहते थे, उस कमरे में मत जाना, वो ठीक नहीं है। राहुल पहले सोचते थे ये बस एक बूढ़े आदमी का अंधविश्वास है, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया निमाइदा बिल्कुल सही कह रहे थे। घटना घटी एक गुरुवार की रात। राहुल पढ़ते पढ़ते सो गए थे। अचानक रात 3:17 पर उनका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर नंबर देखकर वो चौंक गए। नंबर था उनकी माँ का, लेकिन माँ तो उसी साल जनवरी में गुजर चुकी थी। उनका फ़ोन नंबर महीनों पहले बंद हो चुका था। पहले लगा शायद सपना देख रहे हैं। आंखें मलकर देखा, नहीं, फ़ोन सच में बज रहा था। उन्होंने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से कोई बात नहीं, सिर्फ एक सांस की आवाज़, फिर एक फुसफुसाहट। राहुल, आज रात तीसरी मंजिल पर मत जाना। कॉल कट गई। राहुल पसीने में भीगते हुए उठकर बैठ गए। हाथ कांप रहे थे। स्क्रीन पर देखा, कॉल ड्यूरेशन 000023, इनकमिंग कॉल फ्रॉम माँ। यहाँ एक पल के लिए रुकता हूँ। इस तरह की और भी सच्ची डरावनी कहानियाँ मैं हर हफ्ते इस चैनल पर शेयर करता हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर लीजिए, बेल भी दबा दीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी ज़्यादा डरावनी होगी। ठीक है, अब वापस राहुल के पास चलते हैं। राहुल ने फैसला किया, नहीं, वो तीसरी मंजिल पर नहीं जाएंगे। लेकिन इंसान की जिज्ञासा कितनी खतरनाक हो सकती है। रात के तकरीबन 3:45 हुए थे। राहुल ने नोटिस किया, मेस के अंदर से एक आवाज़ आ रही है। लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो ऊपर से। धीरे धीरे वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। दूसरी मंजिल खामोश। तीसरी मंजिल की सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे तो देखा वो बंद कमरे का दरवाज़ा खुला था। अंदर से रोशनी नहीं आ रही थी, लेकिन रोने की आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी। राहुल धीरे धीरे दरवाजे के पास गए, फ़ोन की टॉर्च चलाई, कमरे में घुसकर रोशनी डाली। कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर देखा, धूल पर पैरों के निशान, छोटे छोटे पैरों के निशान, किसी बच्चे के पैरों जैसे। लेकिन मेस में कोई बच्चा नहीं था। निशान कमरे के कोने से सीधे दरवाजे की तरफ आए थे, जैसे कोई अभी अभी निकला हो। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। गलियारे में कोई नहीं था, लेकिन उनके कान के बिल्कुल पास, ठीक कान के बगल में किसी ने फिर फुसफुसा कर कहा था ना, मत आना। राहुल को इसके बाद कुछ याद नहीं। होश आया सुबह, नीचे जमीन पर लेते हुए। निमाइदा ने कहा, रात में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी थी, लेकिन ऊपर नहीं गया, जानता था कुछ हो गया। उस कमरे के बारे में बाद में जानकारी लेने पर राहुल को पता चला 1996 में उस कमरे में एक माँ अपने छोटे बेटे के साथ, आगे नहीं बताऊंगा। राहुल ने ये कहानी भेजने के बाद आखिर में सिर्फ एक बात लिखी थी, भाई, मुझे नहीं पता उस रात किसने फ़ोन किया था, लेकिन एक यकीन दिल में है, शायद मेरी माँ ने सच में उस रात मुझे बचाया। ये कहानी पढ़कर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या प्यार मौत के बाद भी रहता है? शायद रहता है। तो ये थी आज की सच्ची घटना। आपकी ज़िंदगी में भी क्या कभी ऐसा कुछ अजीब या डरावना हुआ है? कमेंट में ज़रूर बताइए। शायद आपकी कहानी ही मेरा अगला वीडियो बने। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें लगता है कि वो डरते नहीं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर लीजिए। हर हफ्ते नई सच्ची डरावनी कहानी लेकर मैं आता रहूँगा। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।